नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अपने चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पे स्वागत करना चाहूँगा। आज के सेशन के माध्यम से कहने का मतलब है कि आज का जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में जिन बच्चों को 2024 में एग्ज़ाम देना है मैट्रिक परीक्षा का, और हिंदी व्याकरण का प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लेकर के आए हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 क्वेश्चन बैंक। कहने का मतलब है कि जो प्रश्न पहले पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम, उन सारी चीज़ों को बढ़िया से मैं डिस्कशन करूंगा। और हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, और ये प्रश्न कौन सा शिफ्ट में 2000 कितना में पूछा है, पहले इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 2018 के प्रथम पाली में प्रश्न पूछा गया है। 2018 के प्रथम पाली में हिंदी व्याकरण में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, उन सारे ऑब्जेक्टिव का एक जगह कलेक्शन करके मैं लेकर के आया हूं। और इसी प्रकार से 2018 के सेकंड शिफ्ट, 19 के फर्स्ट सेकंड, 20 के फर्स्ट सेकंड, 21 के, 22 के, 23 के सारे ग्रामर ऑब्जेक्टिव यानी कि हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन बैंक को अलग से ऑब्जेक्टिव मैं देखूंगा, और किताब के ऑब्जेक्टिव को अलग से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। 2 अंकीय प्रश्न तो लेकर के चल ही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आखिर बोर्ड एग्जाम क्या क्या प्रश्न पूछा था और किस प्रकार से पूछा था। सबसे पहला प्रश्न आपको शायद दिखाई दे रहा होगा बहुत ही बेहतर ढंग से। सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि बुढ़ापा या बुढ़ापे। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि बुढ़ापे कौन सा संज्ञा है। तो बुढ़ापे, यहां पे देखिए, बुढ़ापा रहे या फिर बुढ़ापे रहे, यहां से भाव उत्पन्न होता है। जैसे जवानी, मिठास, लड़कपन, बुढ़ापा, प्रेम, ईर्ष्या, ये जो सारा जो भी हम अभी जितना बात को बोले, इन सारे चीजों से भाव उत्पन्न होता है। समझे ना? तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि या बुढ़ापा रहे या फिर बुढ़ापे रहे, या जो सारा एग्जाम्पल अभी बोले उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव यदि बोर्ड एग्जाम आपसे पूछता है, तो उन सारे ऑब्जेक्टिवों का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सारे प्रश्नों का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेकंड प्रश्न क्या पूछा था? सेकंड प्रश्न पूछा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। सेकंड प्रश्न पूछा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि शायद क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमने लिखा है कि क्या कौन सा, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन था शायद कि राम ने क्या खाया। कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल देगा और उसमें से पूछ देगा क्या कौन सा सर्वनाम है। सोहन ने क्या लाया, और इसमें पूछ देगा कि क्या कौन सा सर्वनाम है। तो क्या, क्यों, कैसे, कहां, कौन, ये सारी चीजों यदि देता है तो सारा का सारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे यदि बात करें तो आगे था कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्यत काल के यहाँ पे 6 प्रकार नहीं होता है। भविष्यत काल के 3 प्रकार होता है। भूतकाल के 6 प्रकार होता है, और वर्तमान काल के भी 3 ही प्रकार होते हैं। समझना? आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है दध्योदन। दध्योदन का क्या होगा? संधि विच्छेद। तो दध्योदन का क्या हो जाएगा? दधि जोड़ ओदन। क्या हो जाएगा? दधि जोड़ ओदन हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर प्रश्न है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। कारक से क्वेश्चन था, राम ने भिखारी को पैसे दिए, और यहां पे प्रश्न पूछ रहा है कि को किस कारक की विभक्ति है। तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म को। तो को यहां पे कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तो कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने, यदि ने यहाँ पे रहता कि जैसे यहाँ पे ने है ना, तो यहाँ इसका यदि बात करता तो कर्ता हो जाता। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए इस प्रकार से 8 होता है। आइए यदि नेक्स्ट की बात करें तो आपका था कि लौह पुरुष से कौन सा समास होगा। लौह पुरुष क्वेश्चन कैसे था? क्वेश्चन था कि निम्न में से लौह पुरुष निम्न में से कौन सा समास है। यानी कि नीचे कुछ 4 समास का नाम लिखा था, उसमें से कौन सा समास था। तो मैं बता देना चाहता हूं, यानी कि लोहा के समान पुरुष। तो के समान तुलना यदि किया जाए, भैया मेरे सबसे बेहतर ट्रिक है कि यदि तुलना किया जाए तो कर्मधारय समास मारिएगा।
कौन सा समास मारिएगा? कर्मधारय समास मारिएगा। संख्या की बात किया जाए द्विगु समास मारिएगा। विभक्ति यदि जहां पकड़ाएगा तो तत्पुरुष समास मारिएगा। और किसी विशेष व्यक्ति की बात किया जाए, कहने का मतलब है कि जैसे हमने बोल दिया बिना पानी, तो बिना पानी क्या होगा? सर्वसती होगा। यानी कि अलग व्यक्ति की बात किया जाए तो वहां पे क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। और यथा बे भर प्रत्यय भी आपका क्या रहता है? कर्मधारय। समझे ना? आगे ध्यान दीजिएगा तो लौह पुरुष, तो लौह पुरुष क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। समझे ना? आगे कह रहा है कि शुद्ध शब्द, दो शुद्ध शब्द दिए गए थे जिसमें से कहने का मतलब कि सोनित कैसे लिखाता है। समझे ना? तो सोनित यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखाता है। एक और क्वेश्चन था हितैषी कैसे लिखाता है, तो आप देख सकते हैं बढ़िया से हितैषी कुछ इस प्रकार से लिखाता है। हितैषी कैसे लिखाता है? कुछ इस प्रकार से हितैषी लिखाता है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य, तीन जो वाक्य दिए हुए थे बिल्कुल गलत वाक्य दिए हुए थे, और उसमें से आप खोल करके देखिएगा 2018 के जब फर्स्ट पाली वाला ऑब्जेक्टिव का सेशन खोल करके देखिएगा, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा आपके दर्शन कब होंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य था। समझना? शुद्ध और अशुद्ध में तो आपको चार ऑप्शन में से पकड़ना रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न था कि हाथ साफ करना निम्न में से कौन सा मुहावरा? हाथ साफ करने का मतलब मुहावरा पूछ रहा था, तो इसका मतलब होता है चोरी करना। इसका मतलब क्या होता है? चोरी करना होता है। और आगे प्रश्न था कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो हमने इससे पहले वाले सेशन में हमने बोला था ना कि प्रत्यय और उपसर्ग पूछेगा, तो कौन सा प्रत्यय है? तो उच्चारण करके देखिए, अंतिम, तिम, तिम, इम आ रहा है, यानी कि इम प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इम प्रत्यय हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, हम तो सोच रहे थे कि आगे भी क्वेश्चन, लेकिन आगे क्वेश्चन हमको नहीं मिला व्याकरण से, सिर्फ आगे था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? तो अष्टाध्यायी यानी कि संख्या, अष्ट यानी कि 8, संख्या के बात करें तो द्विगु समास मारेंगे हम। 1000 बार चिल्ला करके बोले। त्रिलोचन, समझे ना? चौराहा, समझे ना? तिराहा, समझे ना? तो जो भी संख्या के बात करेगा अष्टाध्यायी यहाँ पे कहा, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। और इसी प्रकार से व्याकरण के अलग पोर्शन ऑब्जेक्टिव का मैं लेकर के प्रीवियस से आते रहूंगा, बुक का अलग से चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम।